हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल होम एकेडमी में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपके लिए लाए हैं हिंदी के 15 टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट है और आप अपनी तैयारी को भी जांच सकते हैं। अगर यहाँ पर आपके 15 में से 15 आते हैं तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आप भी यूपी टेट में से 30 क्वेश्चन हिंदी के ला सकते हैं। जी हाँ, इस वजह से ये प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। 15 क्वेश्चन का ज़्यादा हमने क्वेश्चन नहीं लिए हैं। जी हाँ, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एवं शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे हमारे द्वारा डाला गया प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास अवश्य पहुंचे। जी हाँ, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और आप एक सादा कागज़ लेके बैठे जिससे आप सही हो या गलत आंसर दें वो अपने कागज़ पर लिखें और हमें भी कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएं कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 31 विद्यालय शब्द में है। जी हाँ, विद्यालय शब्द में है। संधि पूछ रहा है, ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि और डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, लगाएं। आपने क्वेश्चन लगा लिया होगा। 31 का ए सही है, स्वर संधि। 32वां क्वेश्चन पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। जी हाँ, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। ए प धन वन, बी पव धन अन और सी पो धन अन और डी पव धन न। जी हाँ, आपने आंसर लगाए होंगे। जी हाँ, आपने आंसर लगा लिया होगा इसका 32 का सी सही है, पो धन अन। ठीक है, जी हाँ, पो धन अन सी। अब क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। हिंदी में वचन होते हैं, आपको सही नहीं दिख रहा होगा शायद। जी हाँ, अब देखो, अब साफ आ गया होगा। जी हाँ, 33 का हिंदी में वचन होते हैं ए 1, बी 2 और सी 3 और डी अनगिनत। जी हाँ, क्योंकि प्रैक्टिस सेट करना बेहद ज़रूरी है। तैयारी के दौरान अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते हैं तो और यह प्रैक्टिस सेट ही आपको स्मार्ट बनाता है परीक्षा केंद्र में। इस वजह से प्रैक्टिस सेट लगाना बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, 33 का आपने आंसर लगा लिए होंगे। हिंदी में वचन होते हैं बी यानी 2। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही है। आगरा का बहुवचन होगा। 34वां क्वेश्चन है, आगरा का बहुवचन होगा। ए आगरे, बी आगरो और सी आगरे और डी बहुवचन नहीं होगा। जी हाँ, आपने आंसर आपने आंसर लगा लिया होगा। इसका डी सही है, बहुवचन नहीं होगा, यानी आगरा का बहुवचन नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। जी हाँ, आपको साफ दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 35, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है। बताइए। ए पद, बी विकारी शब्द, सी अविकारी शब्द और डी पद बल। जी हाँ, डी पद बल। क्योंकि खूब आराम से, हम ज़्यादा समय नहीं आपका खराब करेंगे, सिर्फ आंसर बताएंगे जिससे आप भी एक प्रैक्टिस सेट कम समय में, क्योंकि आपके पास समय की बहुत ही वैल्यू है, क्योंकि आपके पास 5 सब्जेक्ट पढ़ना, फिर उसके बाद उनको याद भी करना, काफ़ी माइंड मेकअप करना पड़ता है। उसके बाद समय फिर इतना कहाँ रहता है। फिर साथ ही आप सुपर टेट की भी तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये वीडियो हमारा है जो वो टेट और सुपर टेट हिंदी से संबंधित सभी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेखपाल इसमें भी ये काम देगा, ऑल हिंदी के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी में काम देता है। वैसे ही क्वेश्चन हमने लिए हैं। जी हाँ,
35वां क्वेश्चन था, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है। ए पद, बी विकारी शब्द, सी अविकारी शब्द और डी पद बल। जी हाँ, आपने इसका आंसर लगा लिया होगा 35 का सी सही है, अविकारी शब्द। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं, शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। जी हाँ, शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। 36वां क्वेश्चन, ए विकल्प है तृष्णा, बी तृष्णा, सी तृष्णा और डी तृष्णा। अब आप बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। जी हाँ, बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। 36 का डी सही है, तृष्णा। ठीक है, अब 37वें क्वेश्चन पर आते हैं। जी हाँ, 37वां क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। ए कवित्र, बी कवित कवि बी कवि और सी कवयित्री, डी कवयित्री। जी हाँ, आप आंसर दीजिए इसका। 37वां क्वेश्चन एक बार फिर आप रीड कर दे रहे हैं, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। ए कवयित्री, बी कवि, सी कवयित्री और डी कवयित्री। जी हाँ, 37 का सी सही है, कवयित्री। ठीक है, अब आते हैं। जी हाँ, आपको सही नहीं दिख रहा है। जी, 38वां क्वेश्चन है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। जी हाँ, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। ए संस्कृत, बी तद्भव, सी तत्सम, डी देशज। अब आप लोगों ने इनके आंसर लगा लिए होंगे। जी हाँ, खूब आराम से लगाइए, क्योंकि हमारा जो प्रैक्टिस सेट है ये अन्य परीक्षाओं में किसी न किसी रूप में पूछे गए हैं। इसी वजह से मैंने 15 क्वेश्चन अभी लिए हैं और भी आगे हम क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। और हमारे चैनल पर आप बने रहिए। आपकी यूपी टेट में बेहद ही स्कोर अच्छा आप करेंगे। जी हाँ, 38 का क्वेश्चन का आंसर आपका सी सही है, तत्सम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर पे आते हैं हम। जी हाँ, 39। जी 39 क्वेश्चन पे आते हैं, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं। ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी प्रधान समास और डी तत्पुरुष समास। जी हाँ, लगाइए आंसर। इसका आंसर आप लोगों ने सोच लिया होगा। 39 का आपने सोच लिया होगा क्या आंसर होगा। इसका ए सही है, द्वंद्व समास। 40वां क्वेश्चन, शुद्ध शब्द है। ए उज्ज्वल, बी उज्ज्वल, सी उज्ज्वल, डी उज्ज्वल। जी हाँ, डी उज्ज्वल। ए उज्ज्वल, बी उज्ज्वल, सी उज्ज्वल और डी उज्ज्वल। इसका 40 का आंसर होगा आपका डी उज्ज्वल। अब क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। अनुरक्त का विलोम शब्द है। ए आरक्त, बी विरक्त और सी निरक्त और डी आसक्त। जी हाँ, आपको साफ नहीं दिख रहा है, अब आपको सही दिख रहा होगा। जी हाँ, 41 का क्वेश्चन का आंसर आपने लगा लिया होगा। इसका बी सही है, विरक्त होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं।
42वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं? जी हाँ, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं? ए शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, बी काष्ठ, घृत, घोड़ा, कारीगर, सी पोस्ट, किताब, नानी, चाकू, डी मिठोर, चम्मच, हाथी, कार। जी हाँ, आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। यहाँ हल रहा है, वो स्क्रीन हल रही है। जी हाँ, आप देखिए जी 42 का आपका आंसर ए सही है। ये वाला शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि। जी हाँ, ये वाला शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, ठीक है, इसमें तत्सम है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? क्वेश्चन पूछ रहा है किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। ए कुरूप, बी कुशल, सी कुकर, डी कुचाल। जी हाँ, किसमें उपसर्ग नहीं है? इसमें देखिए ए में तो होगा है उपसर्ग, ये गलत हो गया। और बी वाला, जी हाँ, इसमें नहीं है कुशल। और सी वाला कुकर्म, इसमें भी है कु उपसर्ग। और डी वाला, इसमें भी कु चाल, चाल अलग कर दीजिए और कु अलग, इसमें भी उपसर्ग है। लेकिन बी वाले में आपका नहीं है और इसीलिए इसका आंसर बी वाला बिल्कुल सही है, कुशल। ठीक है, बी वाला जो ऑप्शन है, हमें बी वाला जो ऑप्शन है उसमें ए सही है 43 का। जी हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है। इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? इन प्रत्यय का उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है, वो हम आगे सब आपको पढ़ाएंगे और समझाएंगे भी। ठीक है ना। ए वाला, ए ऑप्शन है पुजारिन, बी कठिन, सी चिन्ह और डी मीन। आंसर लगाइए आप। अब आपने लगा लिया होगा 44 का। इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? जी हाँ, ए पुजारिन, बी कठिन, सी चिन्ह और डी मीन। 44 का आपका आंसर होता है ए। ठीक है, पुजारिन इसमें प्रयोग हुआ है, चिन्ह में नहीं हुआ है, कठिन में नहीं हुआ है और मीन में नहीं हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 45 आपके सामने है, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं। जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं कर्मधारय समास, बी द्वंद्व समास, सी अविभाव समास और डी द्विगु समास। जी हाँ, पहला पद संख्यावाचक और उसे कहते हैं। बेहद ही सरल क्वेश्चन लिए हैं। जी हाँ, बेहद ही सरल क्वेश्चन हमने लिए हैं भाइयों, गर्मी ज़्यादा है इस वजह से। जी हाँ, आपने आंसर इसका लगा लिया होगा 45 का डी सही है, द्विगु समास। क्योंकि अगर संख्या पहला पद संख्यावाचक होता है तो पक्का इसमें द्विगु समास है। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह, और भी हैं उदाहरण, वो हम आगे आपको बताएंगे और भी वीडियो हम लेके आएंगे, विस्तार से इसके बारे में हम पढ़ाएंगे समास को जब हम पढ़ाएंगे तब। जी हाँ, हमारे 15 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब 2 क्वेश्चन हम आपको देते हैं जिनके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें और अपना फीडबैक भी दें कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन
सही हुए। जी हाँ, इनके हम आंसर आपको नहीं बताएंगे, इनके आंसर आपको स्वयं से ढूंढ के हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के देने हैं। ठीक है। द्वंद्व समास है ए लंबोदर, बी अंधकूप, सी नर नारी और डी सरलागा। जी हाँ, आप किसी उसी कागज़ पे एक साइड में लिख लें और इनके कमेंट बॉक्स में आंसर दें। जी हाँ, द्वंद्व समास है लंबोदर, बी अंधकूप, सी नरारी, डी सागर। और 47वां क्वेश्चन है, इनके भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है नर। जी हाँ, सॉरी जी हाँ, 47वां क्वेश्चन है, नगर में रहने वाला को कहा जाता है ए शहरी, बी नागर और सी नगर बधू और डी नौकर।